तमिलनाडु की राजनीति में अब सिनेमा और सत्ता का सबसे बड़ा संगम दिखाई दे रहा है। एक तरफ नए मुख्यमंत्री बने विजय थलापति, दूसरी तरफ साउथ सिनेमा के दिग्गज कमल हासन। दोनों की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं रही, बल्कि इस मुलाकात ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। दरअसल तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े चेहरे एक सत्ता की कुर्सी पर, दूसरा इंडस्ट्री की आवाज बनकर सामने है। चेन्नई में हुई ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश देने वाली बैठक बन गई है। एक तरफ अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय, जिन्होंने सत्ता संभालते ही तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया, और दूसरी ओर थे साउथ सिनेमा के दिग्गज कमल हासन, जिन्होंने सीएम के सामने फिल्म इंडस्ट्री की परेशानियों का पूरा खाका रख दिया। कैमरों के सामने मुस्कुराते दिखे दोनों सितारे, लेकिन बंद कमरे में हुई बातचीत में वो मुद्दे उठे जिनका असर सीधे करोड़ों दर्शकों, सिनेमाघरों और तमिल फिल्म कारोबार पर पड़ सकता है। कमल हासन ने सिर्फ बधाई नहीं दी, बल्कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बचाने और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विजय के सामने 6 बड़ी मांगे रखती हैं। ओटीटी से लेकर पायरेसी तक, टैक्स से लेकर थिएटर शो तक और फिल्म मेकर्स को मिलने वाली सरकारी मदद तक, हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई। अब सवाल ये है कि क्या अभिनेता से नेता बने विजय तमिल सिनेमा की मुश्किलें दूर कर पाएंगे, और क्या ये मुलाकात तमिलनाडु की राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री के रिश्तों का नया अध्याय साबित होने वाली है। आइए आपको बताते हैं इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की पूरी कहानी क्या है। दरअसल तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद साउथ सुपरस्टार और मक्कल निधि मय्यम प्रमुख कमल हासन मुख्यमंत्री विजय से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए पहली बार चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल की और दशकों से तमिलनाडु की राजनीति पर कब्जा रखने वाली डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। विजय अब उन बड़े फिल्मी चेहरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने सिनेमा से सीधे सत्ता तक का सफर तय कर लिया है, जिनमें एमजी रामचंद्रन, जे जयललिता और एनटी रामाराव जैसे नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब कमल हासन विजय से मिलने पहुंचे तो दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कमल हासन ने खुद अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लंबा पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री विजय की तारीफ की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज मैंने तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री भाई विजय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने तमिलनाडु के विकास के कई सपने बड़े उत्साह से साझा किए। बैठक के दौरान जो विनम्रता और स्नेह उन्होंने दिखाया, उससे मुझे गर्व महसूस हुआ। लेकिन इस मुलाकात का सबसे बड़ा हिस्सा वो था जब कमल हासन ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री की परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने 6 बड़ी मांगे रखी। कमल हासन ने कहा कि इस समय तमिल फिल्म इंडस्ट्री कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है और उसे राज्य सरकार के सहयोग की बेहद जरूरत है। सबसे पहली मांग उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने की रखी। उनका कहना है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां तमिल दर्शक इंडिपेंडेंट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री कम कीमत पर देख सके। दूसरी बड़ी मांग थी स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले 4% एंटरटेनमेंट टैक्स को खत्म करने की। कमल का मानना है कि इससे थिएटर और फिल्म कारोबार को राहत मिलेगी। तीसरी बड़ी मांग की बात करें तो उन्होंने कहा एंटी पायरेसी टीम बनाने की। उन्होंने सुझाव दिया है कि तमिलनाडु पुलिस के साइबर क्राइम विभाग के तहत एक मजबूत एंटी पायरेसी यूनिट बनाई जाए ताकि फिल्मों की अवैध कॉपी और ऑनलाइन लीक पर रोक लग सके। कमल हासन की चौथी मांग थी कि तमिलनाडु में सभी फिल्मों को प्रतिदिन 5 शो चलाने की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि इससे थिएटर मालिकों की कमाई बढ़ेगी और फिल्म इंडस्ट्री को आर्थिक मजबूती मिलेगी। 5वीं मांग ओटीटी रिलीज को लेकर थी। कमल हासन ने कहा कि तमिलनाडु में रिलीज होने वाली हर फिल्म के लिए कम से कम 8 हफ्ते की ओटीटी विंडो अनिवार्य की जाए ताकि लोग पहले सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाएं और थिएटर बिजनेस सुरक्षित रह सके। छठी और सबसे अहम मांग थी फिल्म मेकर्स को सरकारी प्रोत्साहन देने के। उन्होंने कहा कि जो भारतीय फिल्में तमिलनाडु में 50% से ज्यादा शूटिंग करें, उन्हें बजट का 10% तक इंसेंटिव दिया जाए। कमल हासन ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के मुद्दे ही नहीं उठाए, बल्कि मुख्यमंत्री विजय के पहले बड़े फैसले की भी खुलकर तारीफ की। दरअसल विजय सरकार ने राज्य भर में मंदिरों, स्कूल्स, कॉलेज और बस स्टैंड्स के पास मौजूद 717 टेस्मेक शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है। कमल हासन ने इसे तमिल परिवारों की लंबे समय से चली आ रही मांग बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं, बल्कि शराब के प्रवाह को कंट्रोल करना होना चाहिए। कमल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये शुरुआत है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिली।
किसी ने कमल हासन और विजय को भारतीय सिनेमा के 2 गोट्स बताया, तो किसी ने लिखा कि गुरु हमेशा शिष्य की सफलता पर गर्व करता है। कई लोगों ने इसे तमिल सिनेमा और राजनीति के बीच मजबूत रिश्ते का संकेत माना। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कमल हासन का ये कदम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु की नई सत्ता के साथ कम्युनिकेशन और सहयोग का संकेत भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री विजय कमल हासन की इन 6 मांगों को स्वीकार करेंगे? क्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री को सरकार से बड़ा आर्थिक और नीतिगत समर्थन मिलने वाला है? और क्या सिनेमा से सत्ता तक पहुंची विजय अब फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी वैसा ही बदलाव ला पाएंगे जैसा उन्होंने राजनीति में लाकर दिखाया? फिलहाल इतना जरूर तय है कि चेन्नई में हुई ये मुलाकात सिर्फ 2 सुपरस्टार्स की मुलाकात नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति, सिनेमा और सत्ता के बदलते समीकरणों का बड़ा संकेत बन चुकी है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।